गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं वेद सोनी, डायरेक्टर ऑफ सीए सॉल्यूशन, और आज की क्लास में बेटा हम करेंगे सीए इंटर कैपिटल गेन का एक सेक्शन जो बिल्कुल नया आया था और एग्ज़ाम के लिए हाईली इम्पोर्टेंट है। सेक्शन का नाम है बेटा 112 ए, न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है। न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है बेटा, ये बिल्कुल नया आया है। सर ये बिल्कुल नया आया है, किसी की जगह पे आया है, इसको रिप्लेस किया गया है, मतलब नया लाया गया है 1038 की जगह पे। पहले कौन सा सेक्शन होता था बेटा? 1038। उसकी जगह पे कौन सा सेक्शन आया? 112 ए। जी सर क्या है? पहले याद करो बेटा 1038 क्या होता था। 1038 बोलता था अगर आपके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर है या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट है, जी सर, और इनको परचेज और सेल पे आपने एसटीटी पे कर रखा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रखा है, और ये शेयर्स आपने 12 महीने, ये यूनिट आपने 12 महीने से ज़्यादा रख के बेची हैं, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल नेचर की बना के बेची हैं, तो जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था वो सारा का सारा 1038 में माफ़ हो जाता था, सारा माफ़ था बेटा। सर चाहे 5 करोड़ चाहे 10 करोड़ का 20 करोड़ बेटा, सारा 1038 में माफ़ था। अगर आपके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर होते थे, आपने परचेज और सेल के टाइम पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रखा था, ये शेयर्स आपने रिकॉग्नाइज्ड, एक बात मैं और बोल दूं, ये शेयर्स आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे बेचे या खरीदे हों, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे बेचे हों, लिस्टेड शेयर होने चाहिए, एसटीटी पेड हो, 12 महीने से ज़्यादा रख के बेचे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना भी होता था वो माफ़ होता था 1038 सेक्शन के अंदर। इसकी जगह पे सेक्शन आ गए बेटा 112 ए, 112 ए, जो काफ़ी कुछ सिमिलर सेक्शन है। ये सेक्शन क्या बोलता है? आपके पास या तो इक्विटी शेयर हो या आपके पास यूनिट हो। ये क्या लिखा बेटा मैंने? यूनिट। इक्विटी शेयर्स, यूनिट किसकी? यूनिट यहाँ पे दो बंदों की, या तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड की या बीटी बिजनेस ट्रस्ट की, इनकी आपके पास क्या हो? यूनिट्स हो। इन दो चीज़ों के ऊपर सेक्शन लगता है 112 ए। ये भी आपने, अब ध्यान से सुनना बेटा जो मैं बोलूं, इक्विटी शेयर जब आपने लिए हो या बेचे हो तो लेने पे बोलते हैं एक्वायर करना, और बेचने को बोलते हैं बेटा ट्रांसफर करना। एक्वायर करना और ट्रांसफर करना, एक्वायर करते टाइम भी आपने एसटीटी पे कर रखा हो और ट्रांसफर करते टाइम भी आपने एसटीटी पे कर रखा हो, मतलब बेचते टाइम और खरीदते टाइम दोनों में एसटीटी पे होना चाहिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे होना चाहिए। बट यूनिट्स के केस में लिख रखा है सिर्फ ट्रांसफर के टाइम भी अगर एसटीटी पेड होगा तो भी चल जाएगा, एक्वायर के टाइम पे नहीं होगा तो भी चल जाएगा। सर आप क्या बता रहे हैं? 112 ए सेक्शन तभी लगेगा, पहली बात तो लगता है किस पे है? इक्विटी शेयर्स पे, या यूनिट्स हो इक्विटी ओरिएंटेड फंड की या बिजनेस ट्रस्ट की। 112 सेक्शन लगने की दूसरी कंडीशंस, शेयर्स को बेचते टाइम भी और खरीदते टाइम भी आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रखा हो, और यूनिट्स को आपने बेचते टाइम मस्ट ट्रांसफर टैक्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी पे कर रखा हो। ये शेयर्स भी आपने 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके बेचे हों, ये काम भी आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया हो। तो पहले 1038 में जैसे सारा माफ होता था, इसमें ऐसा नहीं होता। ये क्या बोलता है? अब आपका अप टू जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आया है वो 1 लाख रुपए तक का, अप टू 1 लाख रुपए तक का तो रहेगा माफ, एग्जेम्प्ट, और बाकी के ऊपर लगेगा टैक्स। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कितना टैक्स होता है? मैंने कहा बेटा 20% होता है। सर 20%? आज तक तो माफ़ था, आज सीधा 20%, ताकि लोग झगड़े ना, इसलिए रेट को यहाँ पे कर दिया बेटा थोड़ा सा कंसेशनल रेट, थोड़ा सा रेट को कम कर दिया गया, और 112 ए में नया रेट दिखाया गया आपको, कितना? 10%। बेटा कोई चीज़ बिल्कुल माफ़ थी जिस पे टैक्स नहीं लगता था, उस पर एकदम से 20 लगा देंगे तो पब्लिक भड़क जाएगी, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? कंसेशनल रेट दे दिया 10%। और इस साल में इन्होंने क्या कर दिया? पहले जो सारा चाहे करोड़ों का कैपिटल गेन होता था सारा माफ़ होता था, अब सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए तक आपका माफ़ होएगा, और 1 लाख के बाद ऊपर एक्सेस जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो शेयर्स के बेचने से, यूनिट्स के बेचने से आपके पास आया है, उसके ऊपर 10% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब तक जो हमने समझा है बेटा, उसको एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। क्विकली क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। आप चाहे 1 मिनट बेटा एक्स्ट्रा ले लेना, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन इस सेक्शन को बड़े ध्यान से समझना है। फटाफट बताएं बेटा, आप पहले कौन सा सेक्शन होता था? 1038। अब वो क्या हो गया बेटा?
रिप्लेस हो गया है, उसकी जगह पे कौन सा सेक्शन नया आ गया, 112A। 112A किस पे लगता है, या तो इक्विटी शेयर्स पे लगता है या यूनिट्स पे लगता है। यूनिट्स कौन सी होनी चाहिए बेटा, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की हो या बिजनेस ट्रस्ट की हो। इक्विटी शेयर्स के एक्वायर के टाइम पे भी और ट्रांसफर के टाइम पे। बेटा ये चीज़ मैं हमेशा चार्ट की फॉर्म में बताता हूँ, मैं लैंग्वेज की फॉर्म नहीं बताता। चार्ट फॉर्म यूँ कहीं दिमाग के अंदर फिक्स होता है, तो आपको अपने रजिस्टर के अंदर ऐसे ही चार्ट बना लेना है। इक्विटी शेयर के एक्वायर के टाइम पे, ट्रांसफर के टाइम पे, बोथ टाइम पे STT पे होना चाहिए। अगर आप कंसेशनल रेट लेना चाहते हैं, अगर आप 112A लगवाना चाहते हैं, तो आपको बोथ टाइम पे STT पे होना चाहिए। बट यूनिट्स के केस में एक्वायर के टाइम पे जरूरत नहीं है, ट्रांसफर के टाइम भी STT पे का रखा होगा तो भी चलेगा। सर अदर कंडीशन बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल नेचर की होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ आपने 12 मंथ, कम से कम 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके बेचनी है। कम से कम नहीं, मोर देन 12 मंथ आपको होल्ड करके बेचनी है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपको सेल या परचेज करना है। ठीक है सर, STT की कंडीशन मैंने बताई थी। तो जितना भी कैपिटल गेन आएगा अप टू, उसमें से 1 लाख रुपए तक का तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। कौन से सेक्शन में, 112A के अंदर। और जो अब एक्सेस बच गया बेटा, क्या बच गया, जितना भी एक्सेस कैपिटल गेन है, एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसके ऊपर फटाफट बताओ 20% टैक्स लगेगा, 10%। सर 20% नहीं लगेगा, 10% लगेगा। इसको बोलते हैं कंसेशनल रेट। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट आपको ये कंसेशनल रेट दे रही है, बेटा, तो आपसे बहुत सारे बेनिफिट्स छीन लेगी। अब बड़े ध्यान सुनना, बेनिफिट्स विड्रॉ बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इससे सिंप्लीफाइड करके मैं इस सेक्शन को नहीं समझा सकता, इसलिए बेटा ध्यान समझना। 112A में अब लोग क्या है, चलो 20% टैक्स से बच गए, गवर्नमेंट ने 10% दिया है। तो गवर्नमेंट ने अगर 10% दिया है तो बेटा आपसे छीन भी बहुत कुछ लिया है। अब गवर्नमेंट बोलती है आपको 87A, आप याद करो बेटा, मैंने इसकी रिबेट की वीडियो बना दी है। आप अगर 112A लेते हैं, तो आप 87A की रिबेट अब आपको नहीं मिलेगी, ये आपसे छीन लिया जाएगा। 80C से लेके 80U की जो डिडक्शंस होती हैं वो आपको अब नहीं मिल पाएंगी। ओ माय गॉड। कैपिटल गेन के अंदर आप कॉस्ट को इंडेक्स करने के लिए इंडेक्सेशन करते हैं, आज के बाद आप इस 112A के अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपसे छीन ली। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कहा मैं तो ये मुझे चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। कहता अगर ये चाहिए तो 20% टैक्स दे दो, और ये नहीं चाहिए तो 10% दे दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जी सर। तो अगर आप 112A में कंसेशनल रेट में जाना चाहते हैं तो बेटा आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जी सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अभी भी सेक्शन खत्म नहीं हुआ बेटे, क्या मानते हैं 112A ऐसी थोड़ी ना है। सर जितने में शेयर बेचे होंगे वो तो सेल कंसीडरेशन होगा, मैंने कहा ये लिखा सेल कंसीडरेशन। सर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर जितने में शेयर खरीदे थे, बेटा क्या इसको इंडेक्स करोगे? जी नहीं, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ इंडेक्सेशन नहीं होगा। सर इंडेक्सेशन नहीं होगा तो ये बहुत पुरानी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे तो हमारा कैपिटल गेन ज़्यादा आ जाएगा। हाँ बेटे, इसलिए यहाँ पे लोगों को दिक्कत थी, तो सरकार ने हमें सुविधा दी है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का एक नया तरीका, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ 112A में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको कैसे निकालनी है। बड़े ध्यान से समझना बेटा, जितने में आपने खरीदा था वो तो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हायर ऑफ। अब यहां पे दो चीजें देखनी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने लिखा, जी सर आपने लिख दिया, इसका और यहां से जो निकल के आएगा उसका लोअर लेना है। अरे सर ये क्या कर रहे हो, मैं करके दिखाता हूं बेटा। लोअर, जिस दिन आपने शेयर सेल करा है उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, किस प्राइस में आपने सेल किया है, उसको बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। जितने में आपने सेल किया एक्चुअल वैल्यू कंसीडरेशन वो यहाँ पे लिखो, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी वो यहाँ पे लिखो। इन दोनों का लोअर देखो, ओहो, इन दोनों का क्या देखो, लोअर। जो भी लोअर निकल के आएगी उसकी तुलना किसके साथ करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ। इन दोनों में क्या देखो, हायर देखो। जो हायर आएगा वही आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी भी नहीं आती, फटाफट रिवाइज कराओ। हे भगवान,
सेक्शन 112A के अंदर जितने में शेयर बिका वो तो सर सेल कंसिडरेशन है। सर शेयर बिका मान लो 2,000 रुपये का, मान लो 4,000 रुपये का बेटा, शेयर्स कितने का बिका? 4,000 रुपये का। ये शेयर कभी हमने खरीदा था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये शेयर्स कभी हमने खरीदा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कभी हमने पुराना खरीदा था 1,000 रुपये के हिसाब से, तो ये बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी उस दिन 2,000 रुपये, और एक्चुअल में आपने जो सेल कंसिडरेशन बताया है कि मेरा जितने का बिका है वो है 4,000 रुपये। अब आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फॉर्मूला क्या है? एक साइड लिखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक साइड लिखो दो चीज़ें, क्या क्या? एक तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेल प्राइस, और फेयर मार्केट वैल्यू इस साइड। इसको सेल प्राइस बोलते नहीं बेटा, इसको बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, FVC। सेल प्राइस कितना है? 4,000। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 2,000। लोअर क्या इसमें से? 2,000। जो भी लोअर आएगा उसको इसके साथ कंपेयर करना है और हायर देखना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बेटा? 1,000। ये कितना है? 2,000। हायर कितना आया? 2,000। बधाई हो, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई। सर मज़ा आ गया। मैंने कहा कैसे? सर वैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,000 रुपये थी, अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देते तो कॉस्ट तो 1,000 थी, लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से हमारी कॉस्ट क्या होती है? बढ़ जाती है। लो जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आ गई 2,000 रुपये की। 4,000 में से 2,000 गया, 2,000 रुपये का आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर ये ऐसे अगर 500 शेयर होते तो क्या होता? गुना 500 करेंगे तो बेटा ये आ गया 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये का 112A का कैपिटल गेन आ गया। सर इसमें अब क्या करेंगे? 1 लाख रुपये तो हो जाएगा बेटा माफ़। 1 लाख रुपये क्या हो जाएगा? माफ़। बचा 9 लाख। 9 लाख के ऊपर बचा 9 लाख। 9 लाख के ऊपर 10% के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी आ गई? फटाफट एक बार मेरे बेटे मेरी शांति के लिए फिर से रिवाइज करा दो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे? जितने में खरीदा था एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगे, बताओ फटाफट। जितने में बेचा सेल प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू। सर ये दिए होंगे क्या? ये गिवन होंगे बेटा। इसमें से क्या देखना है? लोअर। जो भी लोअर निकल के आएगा उसकी तुलना किसके साथ करनी है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ। इनमें क्या देखना आपस में? हायर। जो हायर निकलेगा वही आपकी क्या? GAV नहीं बेटा कुछ बच्चे बोलेंगे GAV, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई। जी सर। तो ये था बच्चों आपका सेक्शन 112A। 1038 में पहले क्या होता था? फलाना डिम का। हाँ एक बात और मैं बता दूं सर, एग्जाम में अब क्या करेंगे बेटा? एग्जाम में अगर 1/4/18 से पहले शेयर्स परचेज करके पहले ही सेल कर रखे हों तो ये सेक्शन नहीं लगता। उस टाइम आपको ट्रीटमेंट करना है 1038 के अकॉर्डिंग। लेकिन 1/4/18 के बाद का मामला अगर हो तो उस टाइम ये नया सेक्शन आ चुका था, तो बेटा आपको ट्रीटमेंट करना है 112A के अकॉर्डिंग। 99% बेटा पुराना ट्रीटमेंट कोई नहीं पूछेगा, तो आपको 112A का ही ट्रीटमेंट करके आना है, क्योंकि पेपर नई चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है, ना कि पुरानी चीज़ों के ऊपर। समझ गए? ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।